नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद देश नए उत्साह और नई ऊर्जा से बढ़ रहा है आगे। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कोविड दिशा निर्देशों में ढील न देने और लोगों से त्योहारों की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता देने की अपील। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम हीरोज का मान्यता प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अध्यक्षता में गठित समितियों की बैठक अगले वर्ष जनवरी-फरवरी महीने में अरुणाचल में होने वाले इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सेमिनार पर भी हुई चर्चा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न देने का दिया निर्देश। संक्रमित इलाकों और 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में लोगों को अधिक संख्या में एकत्रित होने नहीं होगी अनुमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की इस सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। इस सफलता में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री ने आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन किया। उन्होंने लोगों को आह्वान किया है कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते समय एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से अवश्य जुड़े। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लें। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता का अर्थ सिर्फ दिवाली की सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पास पड़ोस भी स्वच्छ होना चाहिए। श्री मोदी ने त्योहार के अवसर पर खरीदारी करते समय लोगों को वोकल फॉर लोकल की भी याद दिलाई है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। पहले धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या डबल हो गई है, दोगुनी हो गई है। मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विजिट करें, वहाँ बच्चियों से बात करें। मुझे विश्वास है कि इस बातचीत से हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी। आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग भाषा बोली में देशभक्ति के गीतों और भजनों ने पूरे देश को एकजुट किया था। अब अमृतकाल में हमारे युवा देशभक्ति के ऐसे ही गीत लिखकर इस आयोजन में और ऊर्जा भर सकते हैं। देशभक्ति के गीत मातृभाषा में हो सकते हैं, राष्ट्रभाषा में हो सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ये रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हो, देश की वर्तमान सफलता से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए देश को संकल्पित करने वाली हो। संस्कृति मंत्रालय की तैयारी तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक इससे जुड़ी प्रतियोगिता कराने की है। मेरे प्यारे देशवासियों, अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये 3 त्योहार तो होंगे ही होंगे। इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा
और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र का नामकरण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने किया था और सबसे पहले इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा में किया गया था। स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या 51 थी, जो आज बढ़कर 193 हो गई है। संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का जबरदस्त समर्थक है। भारत ने विश्व संगठन के चार्टर, विभिन्न एजेंसियों और विशेष कर्मियों के लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम हीरोज़ को मान्यता प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अध्यक्षता में गठित समितियों की शनिवार को ईटानगर में बैठक हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने उप समिति के सदस्यों से देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले राज्यों के गुमनाम हीरोज़ के बारे में त्वरित गति से आंकड़े एकत्रित करने को कहा है, ताकि उनके महान कार्यों के लिए उन्हें जल्द पहचान दी जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR अगले वर्ष जनवरी-फरवरी महीने को अरुणाचल प्रदेश में सेमिनार आयोजित करेगा। उन्होंने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा और कोर कमेटी के सदस्य सचिव दानी सालू से ICHR के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा है। श्री मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में ICHR के केंद्र की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगा, ताकि राज्य के स्कॉलर्स प्रदेश की समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर शोध कर सके। अरुणाचल प्रदेश के वित्त और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव शरद चौहान ने हाल ही में अंजाव जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर नियमित टीकाकरण और सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गांव बूढ़ा और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक में विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को समय पर टीका लगवाने की अपील की। श्री चौहान ने लोगों से सतत आय के लिए सरकार की कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए परियोजना एजेंसियों से गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने को कहा है। 1 साल की उम्र होने तक और 2 साल की उम्र होने तक जो टीका लग जाता है इम्यूनाइजेशन, वो उसको जीवन भर मदद करता है। मतलब उसका असर अभी नहीं दिखाई देगा। मतलब वो ये सारी ना हेल्थ की ये चीज़ नहीं, ये ऐसा ही लगता है कि वो 18-20 साल का यंग प्रोडक्टिव इंटेलिजेंट अच्छे जैसे बच्चे हों, बोथ विमेन एंड मेन, तो वो उसका आप अभी नींद डाल रहे हैं शुरुआत करते, तो वो इम्यूनाइजेशन ना पूरा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न आने दें। त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संक्रमित इलाकों और 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में लोगों को अधिक संख्या में एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को इस संबंध में पर्याप्त समय रहते आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। जिन मामलों में अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, उन पर नज़र बनाए रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोरोना प्रबंधन के लिए संक्रमण का पता लगाने, इलाज करने के लिए
टीके लगाने और बचाव के अन्य उपाय करने की आवश्यकता है। श्री भूषण ने कहा है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की स्थानीय प्रकृति पर पैनी नजर रखनी चाहिए और केंद्र से जारी परामर्श के अनुसार तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तिरप जिले के खोंसा में 100 करोड़ राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तारो मुजे, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन लोवांग, विभिन्न विभागों के प्रमुख चिकित्सक और नर्स मौजूद थे। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने सुदूर गांवों में कोविड टीकाकरण अभियान में फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की सराहना करते हुए 100% लाभार्थियों को कोविड का टीका लगवाने के लिए गांव बूढ़ा और पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि जिले के प्रत्येक लाभार्थी को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने तक अभियान जारी रहेगा। World record as of now, including China. We are joining with the rest of the country in celebrating the 100th course vaccination ceremony in Tirap district also. On this very auspicious occasion, I really thankful to all the health workers under the leadership of our DMO Madam, Nodal Officer, District Superintendent and all to achieve the successful vaccination program in Tirap district also. जो आज का जो दिन है हम लोग के लिए एक हिस्ट्रिक ओकेजन है। We are also joining with the rest of the people state and the country. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल के बारे में। आज लक्ष्मी सहगल की भी जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। लक्ष्मी के पिताजी का नाम एस स्वामीनाथन और माताजी का नाम एवी अम्मुकुट्टी था। अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन सामाजिक कार्यकर्ता और स्वाधीनता सेनानी थी, जो बाद में भारत की संविधान सभा की सदस्य भी बनी। हाई स्कूल करने के बाद लक्ष्मी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1938 में MBBS की डिग्री हासिल की। इस दौरान लक्ष्मी और उनका परिवार स्वाधीनता संघर्ष में भी शामिल रहा। 26 वर्ष की युवा डॉक्टर लक्ष्मी 1940 में सिंगापुर चली गयी। उन्हें पता चला कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भर्ती करने के इच्छुक हैं। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए तो लक्ष्मी ने उनसे मुलाकात का आग्रह किया। नेताजी से मुलाकात के बाद लक्ष्मी को महिला रेजिमेंट बनाने की जिम्मेदारी मिल गई। इस रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। इस तरह डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन लक्ष्मी बन गयीं। दिसंबर 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा के लिए कूच किया। मार्च 1944 में जापानी सेना ने ब्रिटिश भारत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला शुरू किया। आजाद हिंद फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप को नया रूप दिया गया। उन्नत जापानी यूनिट के साथ इसका नाम बहादुर ग्रुप रखा गया। इसकी मदद से जापानी सेना ने ऊपरी बर्मा क्षेत्र और मणिपुर में बढ़त बनाई। ब्रिटिश सीमा क्षेत्र में इस बहादुरी भरे कार्य में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल थे, जिससे उनमें अंग्रेजों को परास्त करने का उत्साह पैदा हुआ। मई 1945 में कैप्टन लक्ष्मी को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 1998 में लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 23 जुलाई 2012 को 97 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से कानपुर में लक्ष्मी सहगल का निधन हो गया। पापुम-पारे जिले के कोकिला में आयोजित AKYAF विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हुतो होलोंगी फुटबॉल क्लब ने 4H फुटबॉल क्लब को 1-0 से हरा दिया। विजेता टीम को 2 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। ऑल कोकिला यूथ एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक ताना हाली तारा ने क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास का आश्वासन दिया। आज अरुणाचल और असम के कार्बी आंगलोंग से जो आके इधर इस कोकिला मैदान में आप लोग भाग ले रहा है, ये एक आप लोग का एकता और अनुशासन लगन के साथ आप लोग जो खेल को आप लोग अपना भाईचारा के नाम पे करना है। सभी प्लेयर को आप लोग पॉजिटिव वे में सोचना है। खेल अपना एक ये भी एक खेल जो चीज है, एक बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी है
और अपना फिजिकल स्ट्रेंथ रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय गत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र अरुणाचल प्रदेश की सहायता से लोअर दिबांग वैली जिले के युवाओं ने अब तक रोइंग मार्केट एरिया से करीब 1000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया है। उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और कूड़े का निपटारा निर्धारित समय और स्थान पर ही करने की अपील की है। जैसा कि हमने प्लान किया था कि गांव-गांव, शहर में हमने ये कूड़ा कचरा जितना भी सिंगल वेस्ट प्लास्टिक है उसको हम लोग साफ़ सफाई करेंगे। तो आज उसी को संकल्प लेते हुए हमने चेता रेको में जो सामाजिक जो हॉल है उसमें हमने आज सफाई अभियान किया है। लगभग 50 किलो जैसा हमने आज सिंगल वेस्ट प्लास्टिक हमने कलेक्ट किया है और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग हमने 23 दिन का कार्यक्रम आज कंप्लीट किया है और इसी तरह ये महीना पूरा हम लोग स्वच्छ भारत का काम करते रहेंगे। और अगला हमारा कार्यक्रम रहेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोइंग में, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और हम अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।